हेलो एवरीवन। चलिए, जो आज का पेट का एग्ज़ाम था, जो कि आज 15 अक्टूबर को फर्स्ट मीटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ, उसके सॉल्यूशन और उसकी आंसर की को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर हो गया सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? जो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति है वो किस क्रांति के साथ हुई? इसका आंसर या तो ए हो सकता है फ्रांसीसी क्रांति, या डी हो सकता है अमेरिकी क्रांति। वैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति। वैसे अमेरिकी क्रांति में राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति हुई थी, लेकिन स्पष्ट तरीके से इसे फ्रांसीसी क्रांति में देखा जा सकता है। तो इसका आंसर या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। सरकार के क्वेश्चन नंबर 3 है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय मानक समय जीएमटी से कितने घंटे आएंगे? इसका आंसर है सी, 5.5 घंटे हमारा भारतीय समय जीएमटी से आगे है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सॉरी 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? देखिए, शहरीकरण तो आर्थिक कारक है, औद्योगिकरण भी आर्थिक कारक है, जबकि पानी की उपलब्धता भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। लेकिन इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि खनिज जहाँ होते हैं जरूरी नहीं वहाँ जनसंख्या अधिक हो, लेकिन पानी जहाँ पर है वहाँ पर जनसंख्या होने के काफ़ी आसार होते हैं। इसका आंसर या तो डी हो सकता है या ए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका डी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन के बीच स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल और तिब्बत के बीच ये माउंट एवरेस्ट स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। इसका आंसर डी होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरण में आर्थिक गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर है प्राथमिक क्षेत्र से। प्रारंभिक चरण में अर्थव्यवस्था की गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? इसमें ऑप्शन है, पहला बी ऑप्शन देखते हैं, रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी। ऑप्शन नंबर सी है सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी है उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सभी हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक है ऑप्शन नंबर ए, घाघरा नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सॉरी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में किसके द्वारा दी गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति दी जाती थी। चलिए और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, राज्यों के मुख्यमंत्री भारत की संघ कार्यकारिणी में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है?
देखिए, एसबीआई वाणिज्यिक बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक वाणिज्यिक बैंक है, सिडबी बैंक भी वाणिज्यिक बैंक है। वैसे ये चारों वाणिज्यिक बैंक है, तो इसमें आंसर इसका कुछ भी वैसे हो सकता है, होना तो चाहिए यही बी या ए। इसका आंसर या ए होना चाहिए या बी होना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑफिशियल आंसर के में क्या आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, वैधानिक निगम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? यूटी में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, संसद को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन के बारे में है? आर्टिकल नंबर 124 भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिखा है, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? इसका आंसर हो गया ए, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है दिए गए ऑप्शंस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, अब 19 देखते हैं। न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? न्यूमोनिया जो होता है वह फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, फेफड़े। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? जूट कॉटन वनस्पति रेशा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नायलॉन एक सिंथेटिक रेशा है। क्वेश्चन नंबर 21, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। अगर तापमान ज़्यादा होगा तो तारे का रंग नीला होगा, नीला। और तारे का रंग लाल तब होगा जब वह उसका तापमान कम होगा, तब वह तारे का रंग लाल दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? इसका ऑप्शन आंसर है ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन नंबर 30, अब 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया 100। इसका आंसर आता है 100। आप इसका स्क्वायर करके निकाल लीजिए। वैसे ये तो आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी हो सकता है। स्क्वायर करके निकालेंगे तो कैलकुलेशन इसमें भी कैलकुलेटिंग कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर हो गया 20%, सी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो गया सी, 20%। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर हो गया ए, 50। क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर हो गया सी, 14.26। क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर हो गया पादप कोशिका भित्ति वाले का आंसर निम्नलिखित में किससे बनी होती है? इसका आंसर हो गया डी, सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 28, इसका आंसर हो गया डी, 30। क्वेश्चन नंबर 29, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची? इसका आंसर अभी तक नहीं मिला है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 30, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? आंसर है इसका बी, नूतन पुरातन। ये एक सही विलोम युग्म है। क्वेश्चन नंबर 31, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है? इसका आंसर है सी, असंभव बातों की कल्पना करना। क्वेश्चन नंबर 32, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद है? इसका आंसर है ए, महापुरुष ऋषि। क्वेश्चन नंबर 33, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? इसका आंसर होना चाहिए ए, अवलंब अविलंब, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो सही दिख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है, वॉच कैरोलिन्स ब्रदर एन आउटडोर टाइप? इसका आंसर हो गया बी, नो। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बी। 35 का आंसर हो गया फॉर बैटिंग। 36 का आंसर हो गया द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग एंड कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरीज। इसका आंसर हो गया बी,
लेक्सिकोग्राफी। 37, इसका आंसर हो गया पत्नी, बी। 38, असंगत को चुने, इसका आंसर हो गया बी, 100। 39, 39 का आंसर हो गया बी, शुक्रवार। 40, गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्शियल, इसका आंसर हो गया इनकम्प्लीट, डी। 41, डिसअपॉइंटमेंट का डिसअपॉइंट है, इसका एंटोनिम्स क्या है, इसका एंटोनिम्स हो गया सेटिस्फाई। क्वेश्चन नंबर 42, इसका आंसर हो गया ए, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43, 43 का आंसर हो जाता है बी, TBGRFH। इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे निकाला गया है, और इसी तरह इसका आंसर निकाल लिया गया। 44, निम्नलिखित में किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया, इसका आंसर है ए, चीन ने ताइवान के पास सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया था, इसका आंसर है डी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, इसका आंसर है इजराइल। इजराइल के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है, इसका आंसर हो गया सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 48, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान को किसने लॉन्च किया है, इसका आंसर हो गया डी, संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय सेना ने किस संचार उपग्रह से अभ्यास किया, इसका नाम है स्काईलाइट। जो अभ्यास है स्काईलाइट, इस अभ्यास के थ्रू भारतीय सेना ने अपने जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, डिफेंस के लिए जो सैटेलाइट उपयोग होते हैं, उनको चेक किया है कि वो सही से काम करते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर का पहली उड़ान उद्घाटन किया गया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई टू अहमदाबाद। ये एक टफ क्वेश्चन है, इसको छोड़ देना ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य बन गया है, आंसर है डी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, इसका आंसर हो गया सी, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात भारत का पड़ोसी देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी बनाने के लिए A14 भारत नीलकड़ी केंद्र की शुरुआत की है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 54, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 55, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है, आंसर हो गया 25 ईयर, सी। 56, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, आंसर हो गया 22 मई, डी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, आंसर हो गया माजुली द्वीप, ऑप्शन नंबर ए। 58, निम्न हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए तो ज़्यादा बेटर। 59, राष्ट्र स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए, इसका आंसर है बी, आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर ऑफ द माइंड लिखी है, आंसर हो गया डी, स्वामी विवेकानंद, पावर ऑफ द माइंड, पावर्स ऑफ द माइंड स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 61, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, ऑप्शन नंबर हो गया डी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जो 1992 रियो डी जेनेरियो का जो सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट अर्थ समिट, उसके थ्रू ये गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नौटंकी वाले का आंसर हो गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड, लुसाड़े, लुसाड़े जो स्विट्जरलैंड में है वहाँ पर, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 64 टू 68 अनुच्छेद को पढ़िए। ये ज्ञान राशि के संचित कोष को ही साहित्य कहा जाता है, वगैरह वगैरह। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो गया, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है। इसका आंसर होना चाहिए बी, दर्पण के माध्यम से। करेक्ट आंसर इसका यही होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें लिखा है प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, साहित्य और समाज के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 66, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 67, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। इसका आंसर होना चाहिए डी, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजन्म विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश भी की जाती है। इसका आंसर होगा 68 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए 69 देखते हैं। 69 टू 73 परिच्छेद है, इसको पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसका आंसर वैसे होना चाहिए ए, ये सभी। क्योंकि लगभग इस पैराग्राफ में इन सभी की बात की जा रही प्राप्त करने के लिए, तो इसका आंसर होना चाहिए ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, क्षणभंगुर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्षणभंगुर नाम का जो शब्द है प्रयुक्त हुआ है। चिरस्थायी का विलोम होता है क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। सोते जागते समय समय राम नाम का सुमिरन करते रहें। इसमें ये लिखा हुआ है, पल पल साधना से ही उसके दर्शन होते हैं। मतलब पल पल साधना से ही सत्य के दर्शन होते हैं। तो आंसर होना चाहिए इसका बी, 71 का बी। 72, जिज्ञासु को सत्य में अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए डी, संकटों के निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ये लिखा हो, जिज्ञासु के सामने ये सवाल पैदा हुआ कि अपने मार्ग में आने वाले संकटों को सहे और उसके निमित्त जो नाश करना पड़े वह करता जाए और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 73, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर असीधी धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है। आंसर है का बी, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। चलिए अब चलते हैं जो डीआई की क्वेश्चन है, डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 टू 78, यहाँ पर कंपनी के बारे में दिया गया है, व्यय दिए गए हैं, वेतन दिए गए हैं, वर्ष दिए गए हैं, ईंधन और परिवहन पर व्यय, बोनस, ऋणों ब्याज पर कर पर। तो 74 का आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है 68.33 डी। 75 का आंसर है 26.66 लाख। 76 का आंसर हो जाता है 0.06%। आप कैलकुलेट करेंगे तो इनका आंसर आएगा 77। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। इसका आंसर हो जाता है सी, 738.44 लाख, 738.44 लाख। क्वेश्चन नंबर 78, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच अनुपात कितना है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 109:155। अब आइए क्वेश्चन नंबर 79 टू 83, यह डीआई का काफ़ी टफ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। इसमें दिया है कार का माइलेज दिया है 25 किलोमीटर पर लीटर, प्रतिदिन उपयोग किए गए डीजल की औसत मात्रा दी है। औसत 10 दिन में, प्रतिदिन 10 दिन में जो औसत यूज़ किया गया है पर डे वो 10 लीटर है। हालांकि किसी दिन 10 से 11 हो सकता है, 15 हो सकता है, किसी दिन 10 से कम हो सकता है, लेकिन औसत 10 दिन की मात्रा 10 लीटर दी है। और 10 दिनों के दौरान गाड़ी कितनी चली है, 50 घंटे ऐसे दिया हुआ है। तो चलिए आइए देखते सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79,
क्वेश्चन नंबर 79 में दिया है कि दिए गए 10 दिनों के दौरान मिनी कार द्वारा, इसका आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80, 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात, इसका आंसर हो गया 25 अनुपात 36। क्वेश्चन नंबर 81, इसका आंसर अभी तक फाइंड आउट नहीं किया है, लेकिन शायद इसका आंसर ए होना चाहिए, हो सकता है गलत भी हो तो सॉरी, लेकिन और भी बाद में ध्यान से देखेंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं आंसर की में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर बाद में इसका आंसर निकलता है, अभी तो नहीं निकला लेकिन बाद में निकलता है, तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, 82 का आंसर हो गया ए, 61 किलोमीटर पर घंटा। क्वेश्चन नंबर 83, इसका आंसर हो गया 18 अनुपात 25 बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 84 टू 88, ये भी डी आई क्वेश्चन है। इसका 84 का आंसर हो गया डी, 5000। 85 का आंसर हो गया 96.15। 86 का आंसर हो गया 9 अनुपात 13। इसमें दिया गया है किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कर्मचारियों कंपनी को छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात। क्वेश्चन नंबर 87, इसका आंसर हो गया 2002। क्वेश्चन नंबर 88, इसका आंसर डी, 1%। क्वेश्चन नंबर 89 टू 93, इसका आंसर हो गया 89 का 137.5%। क्वेश्चन नंबर 90, इसका आंसर हो गया 2013। क्वेश्चन नंबर 91, इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 4। क्वेश्चन नंबर 92, इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, 20%। क्वेश्चन नंबर 93, इसका आंसर आता है 2012 और 2017। क्वेश्चन नंबर 94, देवाना प्रियदर्शी उपाधि दी गई थी सम्राट अशोक को, मौर्य सम्राट अशोक, देवाना प्रियदर्शी। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95, संगमरमर पर प्रतिदुरा की यह रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय बहुत लोकप्रिय हुआ? तो ये शाहजहाँ के टाइम पे। ताजमहल पे भी निर्माण भी देख सकते हैं, जहांगीर के टाइम से शुरू होता है, लेकिन शाहजहाँ के टाइम पे बिल्कुल एक तरह से पॉपुलर हो जाता है। 96, निम्नलिखित में किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? उपयोग तो ताम्र पाषाण काल में बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन शुरू हुआ है नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बीच में, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। 97, निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? आंसर हो गया सी, राजगीर। 98, दंडी दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? इसका आंसर हो गया कमला देवी चट्टोपाध्याय। आंसर नंबर ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 99, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में किसका शासन था? आंसर हो गया सी, मुगल सम्राट। क्वेश्चन नंबर 100, भूदान ग्राम आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर हो गया विनोबा भावे। विनोबा भावे। चलिए, ये आंसर की हो गई। और आप कमेंट बॉक्स में जो भी गलत क्वेश्चन हुए हैं, आंसर हो गए हों मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि सबका पेपर अच्छा गया होगा। थैंक यू सो मच।